आप सभी को सादर नमोबुद्धाय जय भीम। तो मैं 10वां लेसन पढ़ने जा रही हूँ और चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। संविधान को बचाने के लिए करना होगा सत्ता परिवर्तन, पाठ का नाम है और इनके लेखक हैं एच एल दुसाद। और मैं इसके आगे का पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को वह महान संविधान सौंपा था जिसकी उद्देशिका में भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराने की घोषणा की गई है। किंतु संविधान सौंपने के एक दिन पूर्व अर्थात 25 दिसंबर 1949 को उन्होंने इसे लेकर संसद के केंद्रीय कक्ष से राष्ट्र को चेतावनी भी दिया था। 26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक रूप से समान किंतु आर्थिक और सामाजिक रूप से असमान होंगे। जितना शीघ्र हो सके हमें यह भेदभाव और पृथकता दूर कर लेनी होगी। हमें यह स्वीकारने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि स्वाधीन भारत के शासकों ने डॉक्टर अंबेडकर की उस ऐतिहासिक चेतावनी की प्रायः पूरी तरह अनदेखी कर दिया, जिसके फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है का भीषणगत साम्राज्य आज भारत में कायम हो गया है। अल्पजनक जन्मजात विशेषाधिकार युक्त सुविधाभोगी तबके का धर्म के साथ अर्थ, ज्ञान और राज्य सत्ता पर 90% कब्जा हो गया है। यह सवाल किसी को भी परेशान कर सकता है कि आजाद भारत के शासकों ने भयावह आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे तथा लोगों को तीन न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुलभ कराने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया। इस सवाल का बेहतर जवाब खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही दे गए हैं। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा साबित होगा। अगर संविधान बुरा है पर इसका इस्तेमाल करने वाले अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। जिस बेरहमी से अब तक आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की समस्या तथा तीन न्याय की अपेक्षा हुई है, हमें अब मान लेना चाहिए कि हमारे संविधान का इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे लोगों में शुमार करने लायक नहीं रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे आर्थिक और सामाजिक विषमता से देश को उबारने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुलभ कराने के लिए संविधान उपलब्ध प्रावधानों का समस्या इस्तेमाल करते, जो नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं आजाद भारत के शासक अच्छे लोग साबित हो सके, यह सवाल भी लोगों को परेशान कर सकता है। इसका जवाब यह है, चूंकि सारी दुनिया में ही आर्थिक और सामाजिक विषमता की उत्पत्ति शक्ति के स्रोतों आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक के लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से ही होती रही है और इसके खात्मे का उत्तम उपाय सिर्फ लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा है। इसलिए आजाद भारत के शासक जो वर्ण व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के जन्मदाता हैं, वे इसके खात्मे की दिशा में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इससे उनका वर्ण तथा जाति हित विधिन्त होता। अतः वे डॉक्टर अंबेडकर की अति मूल्यवान चेतावनी तथा संविधान की
उद्देशिका अनदेखी कर गए और विषमता के खात्मे तथा 3 न्याय सुलभ कराने के लायक ठोस नीतियां बनाने की बजाय गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, राम मंदिर बनाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ इत्यादि जैसे लोग लुभावन नारों के जरिए सत्ता अख्तियार करते रहे। बहरहाल विविधतामय भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य शक्ति के स्रोतों के वाजिब बंटवारा न कराए जाने के फलस्वरूप विषमता किस पैमाने तक फैली है, इसका अनुमान वर्ष 2021 में लुकास चांसल द्वारा लिखित और चर्चित अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी, इमैनुएल जेस और गैब्रियल जुगमैन द्वारा समन्वित जो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 प्रकाशित हुई है उससे लाया जा सकता है। उसमें भारत में वह भयावह असमानता सामने आई है जिससे उबरने की चेतावनी बड़े बड़े अर्थशास्त्री वर्षों से देते रहे हैं। जय भीम। और मैं इसके आगे का आप लोगों को कल पढ़ के सुनाऊंगी।